In this question, find the value of cos inverse cos 23 and cos inverse cos 50. बट हम लोग को ये पता है कि जो भी वैल्यू होगा ये एंगल cos इन्वर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई, तो इसी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 समझना है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगा, तो इसलिए 23 को हम लोग को चेक करेंगे कि किसके इंटरवल में आएगा। तो 23 जो है 21 से बड़ा है और 7 पाई से 23 जो है वो 7 पाई से बड़ा है और 8 पाई से छोटा होगा। तो जो ग्राफ होगा इसका वो जो होगा 6 पाई, क्योंकि जो भी ग्राफ होता है कॉस का इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा ट्रायंगल बनेगा, दो इवन पाई जो होगा उसके बीच में बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि हमेशा दो इवन कंजुगेटिव इवन मल्टीपल ऑफ पाई के जो है उसके बीच में ट्रायंगल बनेगा, और ये जो होगा वो 7 पाई होगा। तो ये जो है ये 23 जो तो इस लाइन पे लाई करेगा, तो 23 जो होगा कहीं यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये 23 यहाँ पे कहीं पे होगा। 7 पाई का मतलब 7 इंटू 3.14 करोगे तो 7 पाई का मतलब ये होगा ना 7 इंटू 3.14, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 21.98 आता है। तो ये तो इससे बड़ा है और 8 पाई की वैल्यू से छोटा होगा, क्योंकि 8 3 जा 24 हो जा रहा है, तो ये वैल्यू हो रहा है। अब इसका लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो स्लोप निगेटिव है, तो ये क्या होगा, नंबर माइनस 8 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्लोप निगेटिव है तो माइनस नंबर माइनस एक्स। अगर इसका लिखने की ज़रूरत होता है तो कैसे लिखते हैं लाइन का, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है तो एक्स माइनस नंबर 6 पाई, ऐसा पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस का एक बार नंबर से माइनस होगा और एक बार एक्स से माइनस नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, तो नंबर माइनस एक्स होगा, इसमें एक्स माइनस नंबर होगा, ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो ये 23 इसमें लाई करें तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 23 है। तो यहाँ से क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 23 की जो वैल्यू होगी वो 8 पाई माइनस 23 हो जाएगा, राइट। अभी ये जो है सेकेंड पार्ट जो है 50, तो 50 देखो 50 किसके नंबर के बीच में, तो 16 जैसे हम लोग सोचते हैं 16 3 जा 48 होता है, तो 16 पाई की वैल्यू कितनी होगा, 16 इंटू 3.14 करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 to 8 हो गया, और ये 3 ये कितना आ रहा है, ये 86 हो रहा है ना, और 6 3 और यहाँ से जो आ रहा है वैल्यू जो आएगा 24, ये आ रहा है, जो ये वैल्यू जो आएगा 24 इंटू 86 ऐसा आ रहा है। फिर यहाँ पे 16 करोगे तो ये 6 ये 8 और ये 0 और ये 4 1 5 ये आ रहा है ना, ये हमारा वैल्यू जो आएगा वो 314 ऐसा आ रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ वैल्यू आ रहा है 50.24 आएगा सिंप्लीफाई। तो ये वैल्यू आ रही है, तो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वैल्यू कितनी है 50 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 16 पाई से छोटा होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा तो एक तरफ 16 पाई से छोटा है तो 16 पाई और एक 14, दो कंजुगेटिव इवन नंबर के बीच में ट्रायंगल बनेगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट। अब ये जो है 50 किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक से, क्योंकि 15.29 है, तो ये जो पॉइंट होगा 50 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव है तो नंबर माइनस एक्स हो जाएगा, तो 16 पाई माइनस एक्स हो गया। तो इसकी वैल्यू जो होगी कॉस इनवर्स कॉस 50 की वो क्या हो जाएगा 16, एक्स की जगह पे क्या है 50, तो 16 पाई माइनस 50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।